ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सपना है। साफ हवा, हरी धरती और चमकती सड़कों का ये है हमारा जमशेदपुर, जो कभी 43वें पायदान पर था, आज देश के सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरे नंबर पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में जमशेदपुर ने इतिहास रचा है। ये जीत हर सफाई कर्मी की मेहनत, हर नागरिक की समझदारी और प्रशासन की नीयत की जीत है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिन्होंने नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सेट किए हैं साफ सफाई में, क्लीनलीनेस में, जैसे इंदौर का नाम सभी लोग जानते हैं। तो वैसे किसी कंपटीशन में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को या जमशेदपुर का जो नगर क्षेत्र है उसको 3 लाख से 10 लाख कैटेगरी वाली जो श्रेणी थी उसमें पूरे देश में तीसरे रैंक पे रखा गया है। और ये भी बहुत सुखद और बहुत खुशी की बात है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं ये पुरस्कार जो है जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी को दिया। साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि ये एक बहुत चैलेंजिंग भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है वो उसे मेंटेन भी करना है और निरंतर इस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है कि हम एक सर्टेन लेवल तक पहुंच पाए हैं, परंतु हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो देश का सर्वश्रेष्ठ अक्रॉस कैटेगरीज सबसे सुंदर और सबसे साफ शहर हो, उस श्रेणी में भी जमशेदपुर जल्द से जल्द आए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही साथ ये भी है कि इस पुरस्कार के प्राप्त होने से जो नागरिकों की एक्सपेक्टेशंस है, जो अपेक्षाएं हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। जैसे मैं देख रहा था कि जो हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे सभी नागरिकों ने सराहा भी, परंतु बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बताए कि अभी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे शायद नियमित सफाई नहीं हो पाई है, या कुछ बरसात का जो समय था उस समय कुछ एरियाज़ हमारे अफेक्टेड रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए था कि नागरिकों ने एक तरफ हमें सराहा भी, साथ ही साथ जो हमारी कमियां हैं उसको भी बताया, ताकि उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजीज हम लोग वर्क कर सकें और आगे इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें और जैसे नेशनल बेंचमार्क्स हैं, वर्ल्ड वाइड बेंचमार्क्स हैं, वो सेट कर सकें। टाटा स्टील का और जुस्को का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक है इस एरिया के मैनेजमेंट में एंड उनका बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान भी है। साथ ही साथ जो हमारे JNAC के सफाई कर्मी हैं खास करके, और जो सफाई की पूरी टीम है, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। और झारखंड में तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सिटी नहीं होगा जो उसमें साफ़ सफाई का ये लेवल अचीव हो पाया होगा। बट हमारा कंपटीशन केवल झारखंड से नहीं है, हमारा कंपटीशन पूरे देश के जो सर्वश्रेष्ठ सिटीज़ हैं या इवन दूसरे देशों में जो अच्छे साफ शहर हैं, उनसे हमारा कंपटीशन है और उसमें डेफिनेटली टाटा स्टील एंड जुस्को का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब शहर को स्वच्छता की राह पर चलना था, तब एक हाथ सबसे मजबूती से साथ खड़ा था, टाटा स्टील। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ने न सिर्फ सफाई की व्यवस्था की, बल्कि इसे एक कल्चर बना दिया। आइए देखें वो 7 कदम जिन्होंने इस शहर को बदला। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, होम कंपोस्टिंग और जीरो वेस्ट सोसाइटीज, वेस्ट टू वंडर एंड रिसाइकलिंग, प्लास्टिक मुक्त बाजार, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, जन जागरूकता, प्रशासन और टाटा स्टील की संयुक्त पहल। अभी हम एक है कि टाटा नगर और जमशेदपुर का नाम ऐसे भी हम देखते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में बहुत लोग जानते हैं और इंडिया में भी बहुत लोग जानते हैं। मे नॉट बी फॉर जमशेदपुर सिटी बट बिकॉज ऑफ द प्लांट। हम अक्सर बोलते हैं कि प्लांट जो है फर्स्ट ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन एशिया। बट जब लोग आते हैं यहाँ पे, ऐसा बहुत बार हुआ है, जो भी पहले बार आए वो बोला कि नहीं, हम कभी सोचे नहीं कि जमशेदपुर सिटी इतना प्लांट सिटी है, जमशेदपुर का सिटी इतना सुंदर है, हमको कभी पता नहीं था। और मैं अक्सर जहाँ भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि हम लोग बात करते हैं कि जब तक वो मेट्रो नहीं है इतना फैसिलिटीज उसमें नहीं होता है। बट जमशेदपुर जो है मेट्रो नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप सिटी को लेके गए का हम लोग को अवार्ड मिला है लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन का, उसके अंदर आपके पास सब फैसिलिटीज है। हम लोग वी आर टेकिंग वाटर ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं और हम ये भी वादा करते हैं कि आप डायरेक्ट पानी पी सकते हैं। उसके लिए आपको एक्वागार्ड किसी का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, जो हमको नहीं लगता कि कोई भी सिटी आज के दिन ये दावा कर सकता है। तो ये एक हम लोग के लिए एक अच्छा चीज़ है। एंड दूसरा है कि जितना हमारे सिटीजन्स है दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। आप देखिएगा हर सीन प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट जमशेदपुर, माधवन जी टॉकिंग अबाउट जमशेदपुर, इस तरह के बहुत लोग यहाँ से गए हैं। दे टॉक वेरी बिग अबाउट जमशेदपुर, द कल्चर, द कॉस्मोपॉलिटन
कल्चर यहाँ का है और जिस तरह से हम लोग सब मिलकर रहते हैं, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी आवर एम्बेसडर, वर्ड ऑफ माउथ इज गोइंग टू बी एम्बेसडर एंड मोर पीपल विल कम। रिसेंटली हमको कोई बोला है कि एक मूवी भी अभी शूट हुआ जमशेदपुर जिसमें माधवन हिमसेल्फ वाज एक्टिंग, तो वहाँ पे जब देखिएगा रोड्स एंड ऑल जहाँ पे दिखाया जाता है, हम रील्स में भी बहुत सारे रील्स में भी देखते हैं, मोर एंड मोर पीपल विल बी इंक्विजिट एंड दे वांटेड टू कम एंड विजिट दैट। आई थिंक उसी तरह से हम लोग का टूरिज्म भी डेवलप हो गया यहाँ पे। डू यू बिलीव दिस रिकॉग्निशन विल हैव टूरिज्म पर और यहाँ की लोकल इन्वेस्टमेंट जो कि जमशेदपुर में है? तो एक है कि जमशेदपुर इटसेल्फ इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन द सेंस आपके पास इतना बड़ा टाटा स्टील का प्लांट है, टाटा मोटर्स का प्लांट है, इस तरह का हम लोग का अदर टाटा प्लांट्स है, चाहे टिन प्लेट ले लीजिए, ट्यूब्स लीजिए, JKFCL, ब्लूस्कोप, इतना प्लांट्स है। इसके अलावा सबसे बड़ा MSME सेक्टर है हम लोग का आरजीपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट है। ये सब जो है इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहते हैं, आई थिंक वी हैव गॉट वेरी फ्रेंडली एनवायरमेंट बिकॉज एज आई टोल्ड इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। सब लोग आके यहाँ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं एंड द वे वी गेट इवन आई हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, बट जिस तरह से हमको यहाँ पे मिला आदर मिला है, जिस तरह से लोग प्यार मिलता है, हमको लगता है कि वी ऑलरेडी बिकम ए गुड हब एंड पीपल शुड नो। ओनली थिंग इज हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे JNEC के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जमशेदपुर के बारे में कैसे हम बाहर के दुनिया को बता सकते हैं, दैट विल ब्रिंग इन मोर थिंग। इसमें CII भी हम लोग हेल्प कर सकता है, सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज आल्सो वेरी एक्टिव, दे कैन आल्सो हेल्प अस। आई थिंक हम लोग सब मिलके एक काम कर सकते हैं। जमशेदपुर अब सिर्फ स्टील सिटी ही नहीं, बल्कि ये है 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। जब कचरे से कलाकृति बनती है, तब स्वच्छ भारत का सपना सच होता है। तब समझ आता है कि बदलाव सिर्फ नीतियों से नहीं, जनता के साथ से आता है। जमशेदपुर ने भी सिटीजन फीडबैक में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन जो दूसरा पहलू इसका आप जिस पर जो एम्फसाइज कर रहे हैं वो है कि पब्लिक पार्टिसिपेट करें, ताकि लोग खुद ही अपने एरिया को क्लीन करें, खुद ही हम लोग डस्टबिन फ्री सिटी की ओर बढ़ें, खुद ही अपने शहर को गंदा ना करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि पोटेंशियल जो जमशेदपुर की सिटीजनरी है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उसमें पोटेंशियल उतना ही है जितना इंदौर के सिटीजन्स में है। अब चूँकि ये अवार्ड हमें इस साल प्राप्त हुआ है, तो मेरी उम्मीद ऐसी है कि लोगों का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। इस वर्ष में, अगले वर्ष मतलब कमिंग वर्ष में जब हम लोग इस अवार्ड के लिए या इस स्वच्छ सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आई एम श्योर कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जो एक तो प्रोएक्टिव लोग हैं जो खुद ही अपने कंप्लेंट्स को बताते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कंप्लेंट्स नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी कोई मैकेनिज्म हम लोग डेवलप करें ताकि अनोनिमिटी मेंटेन करते हुए या बहुत पेपर वर्क में नहीं पढ़ते हुए भी कोई समस्या हो तो लोग हमें बता सकें, न केवल साफ़ सफाई से रिलेटेड बल्कि और भी सिविक कम्युनिटी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पोटेंशियल हमारे जो सिटीजनरी है उसका उतना ही है जितना किसी बाकी दूसरे शहर का होगा। उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अच्छी है। अगर आप झारखंड के दूसरे शहरों से कंपेयर करेंगे तो जो कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन है वो जमशेदपुर में बहुत अच्छा है कि लोग पॉजिटिव सजेशंस दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। तो एक इक्वल स्टेक होल्डर की तरह सिटीजनरी हमारी काम कर रही है। तो डेफिनेटली अगले 1 साल में उसका स्तर और बढ़ेगा और इस अवार्ड से रिकग्निशन भी लोगों को मिलेगा और एक उनको ये भी लगेगा कि यदि हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका रिटर्न भी कुछ मिलेगा हमारे सिटी को। जमशेदपुर हिस्टोरिकली पूरे देश में जाना जाता है स्टील सिटी के रूप में, और जो इसका इंडस्ट्रियल बेस है वो तो प्रूवन है, इंटरनेशनली उसको एक्लेम किया गया है, हर जगह उसकी लोग उसका लोहा मानते हैं। परंतु कई बार ये चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं कि जमशेदपुर में मतलब पूर्वी सिंहभूम में जो अर्बन पॉपुलेशन है लगभग उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा रूरल पॉपुलेशन भी है, और यहाँ के जो रूरल पॉपुलेशन है बाय एंड लार्ज उनकी समस्याएं वही है जो झारखंड के दूसरे ज़िलों में है। तो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। अर्बन एरियाज़ के जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट हैं, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं वो डिफरेंट हैं। रूरल एरियाज़ में अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनको एड्रेस करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ चूँकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइवलीहुड के क्षेत्र में और काम यहाँ पे किया जा सकता है। बहुत अच्छा काम किया भी गया है परंतु उसको और बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे
रूरल लाइवलीहुड्स के क्षेत्र में खास करके अभी रिसेंटली जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंधारजोर, यहाँ पे एक विलेज है जहाँ पे लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, और ये इतना यूनिक विलेज है कि शायद ही भारत में कुछ ऐसा विलेज हो जहाँ के 70 परिवार केवल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और इतनी हाई क्वालिटी के बनाते हैं। परंतु उनको ऑर्गेनाइज करने के क्षेत्र में, उनको मार्केट देने के क्षेत्र में और कार्य किए जा सकते हैं। उसी प्रकार से कल जहाँ पे मैंने विज़िट किया था वो बैम्बू क्लस्टर्स हैं, उनको भी थोड़ा और ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। लखाईडी का नाम आपने लिया, वहाँ सरसों की खेती होती है, उसके प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है उस वहाँ पे लाइवलीहुड के लिए भी और हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। कभी कभी क्रांति चुपचाप शुरू होती है, पर जब वो फैलती है तो पूरा शहर बदल जाता है। जमशेदपुर में यही हुआ। तो जब भी स्पोर्ट्स का बात होता है कि टाटा स्टील में स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ, इसलिए इतना आई थिंक 1.5 मिलियन पॉपुलेशन है सब मिला करके, वहाँ पर हर एक स्पोर्ट यहाँ पे उपलब्ध है। चाहे आप गोल्फ खेलना चाहते हैं या हॉकी खेलना चाहते हैं, देयर इज अ गुड हॉकी एकेडमी, वर्ल्ड टाटा हॉकी एकेडमी है। फुटबॉल JFC वी आर रनिंग, उससे पहले ही टाटा फुटबॉल एकेडमी हमारे पास है। तो फुटबॉल में भी वी आर नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज प्लेयर्स, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 11 ईयर्स तक कैसे उनको कर सकते हैं, 11 to 13 कैसे कर सकते, 13 to 15, 15 to 17 डिफरेंट कैटेगरीज में हाउ डू वी ब्रिंग इन टैलेंट सो दैट दे आर विद अस, दे आर ट्रेन्ड एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन नेशनल। सो अभी हमारा जो हमारा JFC का कोच भी है, अभी बात हो रहा है कि नेशनल सिलेक्शन का जो 3 आदमी है उनमें उनका भी नाम है, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। इवन हमारे JFC को मिला है एक प्राइज मिला है, विच इज़ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट की ग्रास रूट लेवल्स में हम लोग 25,000 लड़का लड़कियों को हम लोग तैयार किए हैं फुटबॉल खेलने के लिए। दैट्स a good thing for us. For that also we got award. And Durand Cup का it is the world's you can say 3rd oldest and Asia's oldest cup है, 134th हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। Armed forces along with Jharkhand सरकार, and it is I think Indian Oil is also supporting us and we are the host in Jamshedpur। हमको लगता है हमारे लिए भी एक गर्व का कारण है कि वो आकर सब जगह देख के आके बोला कि नहीं यहाँ पे हम लोग करेंगे। And this not only football, in every sport, whether it's archery, our people are doing very good job at national international level. Hockey we are doing very good job. Football, so any sport you name, along with the citizens, Tata Steel is taking the lead, and I think it's also going to be always say that why can't Jamshedpur be a sports hub also for Eastern India? ये जमशेदपुर है जहां हर गली, हर मुस्कान और हर कचरे के डिब्बे में छुपी है स्वच्छता की एक नई कहानी।